नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि एनुअल रिटर्न को फिल करने के लिए क्या-क्या इन्फॉर्मेशन लगती है और इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे फिलअप किया जा सकता है। तो हाँ, अगर आप किसी फैक्ट्री के मैनेजर या फैक्ट्री ऑफिसर या आप एक एचआर ऑफिसर हैं, तो ये वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये है हमारा एनुअल रिटर्न का फॉर्म नंबर 24। यहाँ पे अलग-अलग एक्ट दिखाए गए हैं जो कि इस फॉर्म में कवर हो रहे हैं। ठीक है, जैसे पेमेंट ऑफ वेजेस, मिनिमम वेजेस, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युइटीज, इक्वल रेम्यूनरेशन, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एंड फिजिकल हैंडीक्रैफ्ट। तो सबसे पहला यहाँ पे पूछ रहे हैं कि नेम एंड एड्रेस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट या और फैक्ट्री, यानी कि यहाँ पे फैक्ट्री का नाम और एड्रेस। दूसरा यहाँ पे पूछ रहे हैं नेम एंड रेसिडेंशियल एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयर, ऑक्यूपायर और कॉन्ट्रैक्टर, यानी कि यहाँ पे कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे तो भी फैक्ट्री का प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, मालिक है उसका। नेम एंड रेसिडेंशियल एड्रेस ऑफ मैनेजर और पर्सन रिस्पॉन्सिबल और सुपरवाइजर और कंट्रोल ऑफ इंस्टैब्लिशमेंट और फैक्ट्री, यानी कि यहाँ पे फैक्ट्री मैनेजर, फैक्ट्री इंस्पेक्टर की बात करें, जो भी यहाँ पे फैक्ट्री का मैनेजर है, प्लांट मैनेजर है, उनका नेम और एड्रेस। यहाँ पे फैक्ट्री का लाइसेंस नंबर फिल होगा। किस टाइप की ये इंडस्ट्रीज है, यानी कि ये स्टील की इंडस्ट्रीज है या फिर ये रबर की इंडस्ट्रीज है, वो यहाँ पे मेंशन करना है। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एम्प्लॉयड, यानी कि यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आपके यहाँ पे कितने एम्प्लॉइज काम कर रहे डायरेक्ट, यानी कि ऑन रोल, और थ्रू कॉन्ट्रैक्टर, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर के द्वारा। तो यहाँ पे हमें फिल करना है सिंपली कि अनस्किल डायरेक्ट कितने हैं, थ्रू कॉन्ट्रैक्टर कितने हैं, सेमी स्किल, स्किल टोटल कितने हैं, इनमें से मेल कितने हैं स्किल, अनस्किल, सेमी स्किल में से, और फीमेल कितने हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एम्प्लॉयड ऑन एनी डेज ड्यूरिंग द ईयर अंडर रिपोर्ट, यानी कि यहाँ पे एक एवरेज मंथ में या दिन में कितने लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसका एक यहाँ पे कैलकुलेशन किया गया है, जो कि ये और ये दोनों सेम ही रहता है। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो सेम यहीं पे ही रहती है। तो दोस्तों, ये फॉर्म एनुअल रिटर्न का पार्ट ए है। यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन पुट करनी रहेगी कि कितने एम्प्लॉइज काम किए, कितने दिन फैक्ट्री चली। देखते हैं क्या क्या स्टेप बाय स्टेप क्या क्या इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। सबसे पहले नंबर ऑफ डेज द इंस्टैब्लिशमेंट, यानी कि इंस्टैब्लिशमेंट में साल के दौरान कितने दिन चली। ऐसा तो नहीं कि 365 चली होगी, बीच में बहुत सारी हॉलीडेज हैं, तो टोटल कितने दिन इंस्टैब्लिशमेंट चले वो यहाँ पे पुट करना है। नंबर ऑफ मैन डेज, यानी कि यहाँ पे कितने एम्प्लॉइज ने कितने दिन काम किए हैं। समझ लो, ध्यान से सुनना, कितने एम्प्लॉइज ने कितने दिन काम किए साल भर के, उनका टोटल आ जाएगा यहाँ पर। तीसरा नंबर है नंबर ऑफ एवरेज एम्प्लॉइज एम्प्लॉयड इन ईयर, यानी कि एवरेज कितने लोगों ने फैक्ट्री में काम किया है। और लास्ट में टोटल वेजेस पेड कैटेगरी वाइज, यानी कि हमारे इंस्टैब्लिशमेंट में अगर मेल है तो मेल को टोटल कितना वेज पेड हुआ है, और अगर फीमेल है तो फीमेल को कितना वेज पेड हुआ है साल भर के दौरान। तो दोस्तों, ये है पार्ट बी। यहाँ पे लिखा हुआ है माई इंस्टैब्लिशमेंट इज कवर अंडर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 एंड द वर्कर आर पेड बोनस आई हैव मेंटेन रिकॉर्ड एंड रजिस्टर एज पर एक्ट, यानी कि ये फॉर्म का पार्ट बी कह रहा है एम्प्लॉयर्स ने पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 के तहत सारे एम्प्लॉयज को बोनस दिया हुआ है और मैंने इसका रिकॉर्ड और रजिस्टर दोनों मेंटेन किया हुआ है। हाँ, रजिस्टर और रिकॉर्ड, यानी कि इसमें फॉर्म डी भी आ सकता है। आप जब बोनस पे करो तब एक अलग से फॉर्म डी जो है वो आप फॉर्म डी को भर के आपको गवर्नमेंट ऑफिस में सबमिट करवाना होता है। वो एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा दोस्तों।
यहाँ पर सबसे पहले है परसेंटेज ऑफ बोनस, यानी कि मिनिमम अपने 8.33% है और मैक्सिमम 20% है। आप अपने जितना भी पे किया हो वो आप मेंशन कर सकते हो यहाँ पे। दूसरा नंबर ऑफ बेनिफिशियरी, यानी कि कितने लोगों ने, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने लोगों को आपने बोनस दिया हुआ है उसका कैलकुलेशन। 50 है तो 50, 60 है तो 60 एम्प्लॉइज। टोटल अमाउंट ऑफ बोनस पेड, यानी कि आपने टोटल कितनी अमाउंट पे की है सबकी, चाहे वो 40 लोग हैं या 50 लोग हो, उनको उनका जो टोटल अमाउंट आपने जो पे किया है वो यहाँ पे आ जाएगा। आपने कौन सी तारीख को पेमेंट किया हुआ है बोनस का वो यहाँ पे आ जाएगा। इफ बोनस इज नॉट पे, अगर आपने बोनस नहीं पे किया हुआ है तो उसका क्या रीजन है, रीजन यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। पार्ट सी यहाँ पे कहना चाहते हैं कि अगर आपके फैक्ट्री में या इंस्टैब्लिशमेंट में कॉन्ट्रैक्ट लेबर 9 से ज्यादा है, ठीक है, तो उनकी सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टर का नाम, कॉन्ट्रैक्टर का नेचर, सपोज वो लेबर प्रोवाइड कर रहा है तो यहाँ पे लेबर सप्लायर लिखिए, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ डेज ड्यूरिंग द ईयर ऑन विच कॉन्ट्रैक्ट लेबर वाज एम्प्लॉयड, यानी कि यहाँ पे मेंशन करना है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर ने साल के दौरान कितने दिन काम किए, सारे लेबरों ने, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मेन डेज, यहाँ पे भी सेम आएगा। टोटल नंबर ऑफ डेज ड्यूरिंग द ईयर इन विच डायरेक्ट लेबर वाज एम्प्लॉयड, यहाँ पे डायरेक्ट एम्प्लॉयड जो किए गए हैं लेबर का उनका डिटेल्स आएगा कि कितने दिन काम किया है। टोटल नंबर ऑफ मैन डेज वर्कड बाय डायरेक्ट लेबर, यहाँ पे भी सेम वही रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये है एनुअल रिटर्न का फाइनल पार्ट। यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन पुट करनी रहेगी कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर की, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नंबर ऑफ डेज वर्क ड्यूरिंग ईयर, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कितने, मतलब 6 महीने का है, 8 महीना चला, 1 साल चला, 2 महीना चला, कितने टाइम चला वो कॉन्ट्रैक्ट। एवरेज नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर वर्क ऑन एनी डेज ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर ने काम किया है, ठीक है। ये थोड़े डिटेल्स में है कि वर्किंग ड्यूरेशन कितना है, 8 आवर्स है। ओवर टाइम, तो अगर कहीं पे ओवर टाइम है तो यहाँ पे यस आएगा, कहीं पे नहीं है नो आएगा, ठीक है। वीकली हॉलीडे, हाँ वीकली हॉलीडे कहीं पे सैटरडे संडे है या कहीं पे संडे है, जो भी है वीकली ऑफ 1-2 यहाँ पे मेंशन करना रहेगा। स्प्रेड ओवर में तो कुछ नहीं आएगा। वीकली हॉलीडे पेड, यानी कि यहाँ पे मेंशन करना रहेगा कि वीकली हॉलीडे अगर आप पे करते हो या कितने हॉलीडे आप पे करते हो वगैरह। नंबर ऑफ मैन डेज वर्क ड्यूरिंग ईयर, यानी कि यहाँ पे मेंशन करना है कि साल के दौरान कितने लोगों ने काम किया है, ठीक है। और अमाउंट ऑफ वेज पेड, कितने टोटल कितना वेज पे हुआ है। और डिडक्शन फ्रॉम वेज, यानी कि क्या डिडक्शन किया है, जैसे कि पीएफ, ईएसआईसी, अगर उसने कुछ लोन लिया है तो वो डैमेजेस रिगार्डिंग कुछ डिडक्शन हुआ है तो वो सब मेंशन करना रहेगा क्या क्या डिडक्शन हुआ है। टोटल अमाउंट सारे लेबरों की डिडक्शन हुई वो। अगर आपकी फैक्ट्री कैंटीन प्रोवाइड करती है तो यहाँ पे आएगी यस। रेस्ट रूम है तो यस। ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज है तो यस। क्रचिस, अगर लेडीज काम कर रहे जहाँ पर वहाँ पे क्रचिस होना चाहिए। फर्स्ट एड तो हर जगह पे होता है दोस्तों। पार्ट डी, यहाँ पे मेंशन करना है फॉर्म एबीसीडी इज टू बी फर्निश्ड बाय द फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन अंडर फैक्ट्री एक्ट 1948, एम्प्लॉय लेस देन 250। अगर यहाँ पे 250 से ज्यादा एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं तो उस रिगार्डिंग थोड़ी इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे हमको मेंशन करना है लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ फैक्ट्रीज, रजिस्ट्रेशन नंबर और लाइसेंस नंबर यहाँ पे मेंशन करना रहेगा। सेक्शन ऑफ द एक्ट अंडर द फैक्ट्री कवर्ड, अगर 2MI, हाँ ये मेन चीज है, ये मैंने पिछले एक वीडियो में भी मेंशन किया हुआ है कि 2MI और 2MI2 वो क्या है। तो इसमें हमें मेंशन करना है कि हाँ आपका अगर 20 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है विद पावर, आप काम कर रहे हो तो 2MI में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। इंडस्ट्रीज के कौन से टाइप की है, मतलब कौन सा सेक्टर है, पब्लिक,
प्राइवेट, जॉइंट गवर्नमेंट, जो भी है मेंशन करना रहेगा। अगर आपके प्लांट में हजार्डस जगह है जहाँ जैसे कि कोई ऐसी चीज रखी हुई जिससे आग लगे, फायर हो, तो वो यहाँ पे मेंशन करना है। डिटेल्स ऑफ फैक्ट्री इफ कैरी हजार्डस ऑपरेशन इफ डिफाइन सेक्शन 2, अगर कुछ ऑपरेशन रिगार्डिंग कुछ हजार्डस चीज है तो यहाँ पे मेंशन करना रहेगा। डिटेल्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसीज टू बी फर्निश्ड बाय फैक्ट्री डिफाइंड अंडर सेक्शन 2, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे कोई फैक्ट्री मेडिकल ऑफिसर्स है तो यस, और नो नहीं है तो नहीं। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेंटर है आपके वहाँ पे तो वो भी मेंशन करना रहेगा। रेस्ट रूम है तो यस, लंच रूम तो यस है तो यस, अगर नहीं है तो नो कर देना। फैक्ट्री एम्प्लॉइंग 13 और मोर फीमेल एम्प्लॉयज हैज प्रोवाइडेड क्रचिस रूम विथ फैसिलिटीज, यानी कि यहाँ पे अगर कोई फैक्ट्री में 30 से ज्यादा फीमेल वर्कर काम कर रही है और उसको क्रचिस रूम का फैसिलिटीज मिला हुआ है तो यहाँ पे मेंशन करना रहेगा। डेंजरस ऑकर्स, यानी कि अगर साल के दौरान कुछ एक्सीडेंट हुआ है तो उस एक्सीडेंट रिगार्डिंग डिटेल्स फिल करना रहेगा। अगर किसी की डेथ हो गई है एम्प्लॉइज की तो वहाँ यहाँ पे वो चीज़ मेंशन करनी रहेगी। नंबर ऑफ वर्क एंटाइटल लीव विथ वेजेस ड्यूरिंग ईयर, कितने लोगों को हमने लीव विथ वेजेस दिया है वो मेंशन करना पड़ेगा। कितनी अमाउंट हमने लीव विथ वेजेस में पे किया है वो अमाउंट मेंशन करनी रहेगी। एवरेज नंबर ऑफ फीमेल वर्कर एम्प्लॉयड इन ईयर, एवरेज यहाँ पे नंबर देना है कि साल के दौरान कितने फीमेल्स ने काम किया है फैक्ट्री में। नंबर ऑफ फीमेल वर्कर अप्लाइड फॉर बेनिफिट ऑफ मेडिकल बोनस, और अमाउंट पे हमने कितना, मतलब एक फैक्ट्री एम्प्लॉयर ने कितना मेडिकल बोनस या कुछ अमाउंट पे किया है फीमेल वर्कर को, तो वो अमाउंट यहाँ पे मेंशन करनी रहेगी। तो पार्ट ए, बी, डी एंड ई टू बी फर्निश्ड बाय द ऑक्यूपायर एम्प्लॉइज मोर देन 250 एम्प्लॉइज, यानी कि यहाँ पे कहना चाहते हैं अगर आपकी फैक्ट्री में 250 से ज़्यादा एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं तो उस रिगार्डिंग डिटेल्स फिल करो। जैसे कि हमने कैंटीन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की है तो वो मेंशन करो। सेफ्टी कमिटी का फॉर्म है तो वो यहाँ पे मेंशन करो। वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंट किया है तो उससे मेंशन कीजिए। सेफ्टी ऑफिसर है तो वो मेंशन कीजिए। मेडिकल ऑफिसर अपॉइंट किया है तो अगर वो अपॉइंट हुआ है तो मेंशन करें। एम्बुलेंस या एम्बुलेंस रूम या फिर कुछ ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर है हमारे प्रीमाइसेस के अंदर तो वो डिटेल्स मेंशन कीजिए। और लास्ट में यहाँ प्लांट मैनेजर का साइन और स्टैंप लगेगा। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू मेरे साथ जुड़े रहने के लिए।